वालों को ईद मुबारक। गिलगित बल्तिस्तान वालों को आपका शो अक्स गिलगित बल्तिस्तान ईद के इस खुशगवार दिन आप लोगों के लिए प्रोग्राम लेकर आया है। अक्स गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से आज यहाँ पर म्यूजिशियंस मौजूद हैं, मेहमान मौजूद हैं और ईद का ये दिन आज बहुत ही पुररौनक होने वाला है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है म्यूज़िक मौजूद है और कहीं ना कहीं बीच में रक़्स भी होने वाला है, जहाँ पे हमारे यंगस्टर्स आज रक़्स करने वाले हैं। तो बहुत खुशी का मौका है, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार होकर आई हूँ, क्योंकि ईद है तो लड़कियों का दिन है और हमारा जो है पूरा हक़ बनता है कि हम खूबसूरत दिखें। उम्मीद है आप लोगों को मैं खूबसूरत दिख रही हूँ। बाकी हमारे पास जो है यहाँ पर एक टीम मौजूद है म्यूजिशियंस की, और अचानक से ये अचानक जो है बैंड हमारे पास मौजूद है। इनका नाम है अचानक बैंड। तो ये हमारे पास आज यहाँ पे मौजूद है। थैंक यू सो मच आप लोगों के ईद के इस खुशगवार मौके पर जो है यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं फ़याज़ अहमद। तो फ़याज़ अहमद, आप अपने जो है टीम का इंट्रोडक्शन करवाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सब गिलगित बल्तिस्तान और फिर पूरे पाकिस्तान और फिर पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम गिलगित बल्तिस्तान वालों को ईद मुबारक। अचानक जो बैंड है उसका मैं इंट्रो करा दूं, क्योंकि अचानक से हमें बुलाया गया है। तो हमारे साथ मौजूद है ताजवर अयूब जो कि हारमोनियम प्ले करते हैं, उसके साथ है मिनहाज आलम जो कि रुबाबिस्ट है, उसके साथ मैं इनका तारुफ थोड़ा ज़्यादा अल्फाज में करूँगा। अयान अली बेग, ये जो है वो कई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, सितार, मेलोडिका और कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करेंगे। उनके साथ है हमारे साथ हरजंद अली जो कि दुम्बक प्ले कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे हमारे गेस्ट मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं अदील मुराद साहब जो CEO हैं यज़दान हाइट्स के। और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और आपको ईद मुबारक। आज का ये खूबसूरत दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी थैंक यू सो मच आपका और पूरे KTV की इंटायर क्रू का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें बुलाया। और मैं यज़दान हाइट्स की तरफ से आपको, आपके चैनल को और पूरे पाकिस्तान को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद रखता हूँ कि आप सबकी ईद इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं एहतिशाम शाहिद। ये म्यूज़िशियन भी हैं, एक्टर भी हैं, मतलब आर्ट जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए और आपको ईद मुबारक सर। थैंक यू सो मच कि आपने हमें मदऊ किया, और मेरी तरफ से और तमाम पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को ईद मुबारक। तो आज जो है धूम मचने वाली है यहाँ पे, तो ईद की शुरुआत जो है हम क्यों ना म्यूज़िक से करें? जी ज़रूर। शोनी दुनात बुझो थगारो मजानिली सगरे बोता पुनारो बहारो मजा गमी गहे शोनी दुनात बुझो थगारो मजानिली सगरे बोता पुनारो बहारो मजा छरिस तरुये बाशोत उथाले निठारो मजा आको गामो शोबो थेश के खुमारो मजा छरिस तरुये बाशोत उथाले निठारो मजा आको गामो शोबो थेश के खुमारो मजा
अरमानो सरहन पूरी बैन का चाक तो साद बन या रुखन मुलाकात मामलात तो दियो अरमानो सरहन पूरी बैन का चाक तो साद बन या रुखन मुलाकात मामलात तो मरम गने चिनम यार मनम गने चिनम यार बिल तो में बया तो साथ जो तेकर शिश कुटो दे बेओ पोछवा तो साथ मरम गने चिनम यार बिल तो में बया तो साथ जो तेकर शिश कुटो दे बेओ पोछवा तो साथ मुस्बिल की शेख थे बन बनो शीरी का चक के जगते दर चुके हन चटनो शीरी दुनिया तर नुश्त मुस्बिल की शेख थे बनो शीरी का चक के जगते दर चुके हन चटनो शीरी थे ओट थे अठिए थे ओट थे अठिए थे जकुर जुबे आलेज ओशेज गा उदुम दोन थे फफर बेन दीवानो शीरी हियो अरमानो सरहन पूरी बैन का चाक तो साद बन या रुखन मुलाकात मामलात तो हियो अरमानो सरहन पूरी बैन का चाक तो साद बन या रुखन मुलाकात मामलात तो मरम गने चिनम यार मरम गने चिनम यार बिल तो में बया तो साथ जो तेकर शिश को तो दे बेओ पोछवा तो साथ मुबारक आज ईद क़ुरबान है, मुबारक आज ईद क़ुरबान है। आपकी होस्ट नौशाबा के साथ यहाँ पर जो है मौजूद हैं गेस्ट। म्यूज़िक हो गया तो अब हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज ईद क़ुरबान है, ये बड़ा ईद है, तो आप लोगों से ईद के बारे में कुछ सवालात होने चाहिए कि अदील मुराद साहब आपसे शुरू करेंगे कि ईद जो है आपके बचपन से शुरू करते हैं। बचपन में ईद आपकी कैसी होती थी? असल में ईद होती ही बचपन में थी। बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट। आपको आपको दुनिया का कोई इल्म नहीं होता, बस आपने कपड़े पहनने हैं, ईदी लेनी है, अच्छा खाना खाना है, रिश्तेदारों से मिलना है। जैसे जैसे आप ग्रो अप करते हैं, बड़े होते हैं, तो फिर वो फेड होती जाती हैं चीज़ें। बचपन में हमारा यही होता था कि हम गांव में या गिलगित में होते थे तो अपनी फैमिली के साथ, वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ आना जाना, लोग आते थे, कुर्बानी होती थी और लाइक फिर वो हमारे अपने घरों से वो जानवर निकालना, उसका एक जानवरों अलग के वो बना के जो हिस्से होते हैं वो फिर रिश्तेदारों को देना। तो इट वाज लाइक इट वाज फन एक्चुअली, इट वाज मेमोरेबल टाइम जो बचपन का आपका होता है। अभी तो बस आपकी फॉर्मेलिटी ही है, हमने जो अपना टाइम था वो हमने गुजार लिया है। तो अब बस बच्चों की खुशियाँ और एक कल्चरल एक वैल्यूज हैं, तो हम उस हिसाब से बिल्कुल ऐसा ही है कि एक टाइम था कि वो बचपन का एक ईद था, हम उससे गुजर गए। अब बच्चों की ईद का हमने ख्याल रखना होता है कि कैसी जा रही है। खैर दोबारा तो हम बचपन में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे ईद मनाने के लिए आए, हम इस ईद को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पर जो है एहतिशाम शाहिद मौजूद हैं। तो आप जो है किसी फ़िल्म में भी आपने जो है काम किया है, तो आप उसके बारे में बताएंगे और ईद के बारे में बताएंगे कि जो नॉर्थ की ईद है और यहाँ की ईद है, इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है?
सबसे पहले तो बड़ी ईद की बात करते हैं। बड़ी ईद में ये होता था कि लड़कों की तो कोई ईद होती नहीं थी। लड़कियों की ईद है सारी की सारी। क्योंकि लड़कों ने नमाज़ पढ़ना है, आके फिर कुर्बानी के पीछे लगना है, ज़बह करना है, मोहल्ले में जाके उन चीज़ों को देना है। तो इसी तरह का हमारा दिन गुजर जाता है। और जहाँ तक लड़कियों की बात है, वो मेकअप शेकअप करेंगी, फिरेंगी, उनकी अपनी ईद है, वो तैयार होंगी। और पंजाब की ईद और गिलगित की ईद में इस तरह का फ़र्क है। गिलगित में ये होता था कि अपनी फैमिली वाले होते थे, गैदरिंग होती थी, बारबेक्यू पार्टीज़ होती थी। पर यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे हम हमसायों को नहीं जानते, तो इसलिए यहाँ पे ऐसी गैदरिंग नहीं होती। फैमिली वाले सारे उधर होते हैं और हम खुद स्टूडेंट इधर पढ़ रहे होते हैं। तो हम फिर इसी तरह दिन या सोते हुए गुजर जाता है, या तो बाहर कोयटा कैफ़े में बैठ के चाय पीते हुए गुजर जाता है। बहुत बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये और जहाँ तक वो ड्रामे की बात है, तो ये पिछले साल बना था खई ड्रामा खई, जिसको डायरेक्ट किया था वजाहत हुसैन ने। उसमें जो एक्टर थे वो हमारे फैसल कुरैशी साहब थे और दुरे फिशा उनमें एक्ट्रेस थी। तो इन पे बस अचानक से मुझे भी मौका मिला था, ऑडिशन हुआ। ऑडिशन होने के बाद कहा कि आप इस रोल के लिए परफेक्ट हैं। तो 3-4 बंदों में मुझे सिलेक्ट किया था, तो उस पर बहुत बड़ी ड्रामा बना था। इतने बड़े स्टार्स के साथ आपको काम करने का मौका मिला है, बहुत बड़ी बात है। और इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करने के बाद जो है फिर आप भी बड़े स्टार ही कहलाते हैं। तो अभी चूँकि अचानक से इनको रोल मिला था, तो अभी हम अचानक से जो है अचानक बैंड की तरफ आएंगे। तो ईद जो है, असल तो म्यूज़िक का नाम है ईद की रात को, असल तो लड़कों की बज़म शज़म होती है, जहाँ पे सारे जो है नाच रहे होते हैं और इन्जॉय करते हैं। वो हम तो सिर्फ मेकअप और तैयार होने की हद तक हमारी ईद होती है, वरना असल तो आपने कहा, लेकिन असल में लड़के ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हम बेचारों ने बाद में के बर्तन हम ही ने धोने। तो आप लोगों की ईद से शुरू करते हैं कि आप लोगों की ईद किस तरह की गुजरी या किस तरह की गुजरती है। जी बिल्कुल। ईद जो है, जैसे एहतशाम भाई ने बताया, जब से हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में मूव कर चुके हैं, तब से या तो ईद हॉस्टल में गुजार रहे होते हैं या फिर घर में गुजारते हैं, और अगर किस्मत ज़्यादा ख़राब है तो फिर रास्ते में ही कहीं गुजार रहे होते हैं। तो ईद की जब बात करें तो ईद अपने गांव में ही मज़ा आता है। शहर में ये होता है कि यहाँ पे आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो किसी को पहचानते नहीं है। गांव में ये होता है कि आप पहले दिन अपने घर में ही होते हैं, अपने मोहल्ले वालों को गोश्त वगैरह और वो कुर्बानी का वो पहुँचा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारा रस्म होती है कि आप जो अपने बहनों के घर भी चले जाते हैं, ठीक है, उसमें शिरिक कहते हैं, पराठे जो वो लेते हैं, फिर साथ में गोश्त वगैरह वो लेके आप उनके घर भी चले जाते हैं। तो बस गांव की जो होती है उसी की अपनी रौनकें होती हैं। तो अब जब से शहर आए हैं तो बस वो सब याद ही एक बन के रह गई हमारे लिए। वो तमाम चीज़ें जो है कि याद बन गई हैं। खैर मैं भी इस वक्त जो है अपने घर से दूर हूँ, लेकिन जो है घर की यादें, घर की ईद, और ख़ासकर नॉर्थ की जो ईद होती है, वो शायद लोगों को ऐसा लगे कि गिलगित वाले इतना ईद ना मनाते हैं। उन लोगों का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्चुअली जिस तरह की ईद मेरे ख्याल से गिलगित में बनती है कि हमारे वहाँ हमारे गाँव में तो ऐसा होता है कि हर बंदा जो है अपने अपने घर से अपना जानवर लेकर आते हैं और वो एक जगह पर जमा होकर उससे एक जगह पर कुर्बानी होती है। वहीं पर जो है प्रॉपर हिस्से बनते हैं हर घर के पूरे गांव में, और वो हिस्से उसके बाद हर घर में जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से असल ईद है जहाँ पे बराबरी हो, क्योंकि ईद तो इसी चीज़ का नाम है। तो मेरे ख्याल से हम गिलगिती ज़्यादा अच्छी तरह बनाते हैं। तो अभी जो है हम अपने दूसरे मेहमान की तरफ जाएंगे, जो हमारे पास ताजवर हैं। तो जो है आप म्यूज़िशियन हैं, तो वहाँ पे भी ईद में म्यूज़िक डांस शांस होता है आप लोगों का? जी बिल्कुल, हम ईद वहीं पे ही मनाते तो फिर अच्छा होता। हमारी तो ये दूसरी ईद है, इधर ही हो रही है पिंडी में, और सिर्फ हो रही है। तो घर वालों को भी मिस कर रहे हैं। तो कुछ खास कोई नहीं, बस कोशिश करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ यहीं पे अपने गिलगित के दोस्तों को एंटरटेन कर सकें। बस ऐसा ही आप लोग हैं तो यहाँ पे मतलब इंटरटेनमेंट जारी है। बाकी ये भी हमारे पास जो है नेक्स्ट मौजूद हैं, मोहताज है, मिनहाज हैं। ओके, मिनहाज हमारे पास जो है, मोहताज नहीं है, ये मिनहाज हैं। तो मिनहाज आप जो है रबाब बजा रहे हैं, बहुत खूबसूरत जो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। तो इस साज़ के साथ जो है ईद में क्या रौनक होती है? आपकी ईद किस तरह की गुजरती है? बस हमारी भी ईद इसी तरह गुजरती है। शहरों में है तो घर से दूर है, तो घर वालों को ज़्यादा मिस करते हैं। हमारे गांव में तो ये होता था कि जब उधर होते थे ईद में तो दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ एंजॉय करते थे। रात को कोई महफिल रखते थे दोस्तों के साथ, तो इसी तरह मज़ा आता था। अभी इधर शहरों में है तो घर से दूर है, तो दोस्तों को भी मिस कर रहे हैं, तो घर वालों को भी बहुत मिस कर रहे हैं।
बस जो है मुझे भी आपके लिए बुरा लगा, मुझे भी याद आने लगी है जो है अपने इलाके की। बाकी हमारे पास जो है अयान मौजूद है, तो आप जो है बताएंगे ईद में किसी ने कुछ अच्छा खाने को दिया या नहीं? अभी कोई जो है कोई खाने का सिस्टम नहीं, कहीं से गोश्त आया कि नहीं आया ईद के लिए? यहाँ आने के बाद तो पता नहीं, गोश्त तो क्या बड़ी मुश्किल से कोई ईद मुबारक कहता है। तो जब गांव में हुआ करते थे तो हाँ, नानियाल से बहुत कुछ आता था, और फिर चाचा वाले साथ में होते थे, उनके साथ जैसे फयाज़ भाई ने बताया कि वहाँ हमारे वहाँ रिवाज होता है, हमारे जो मामू वाले हैं वो अपनी बहनों के वहाँ फ्याल लेके आते हैं, तो हाँ, वो बहुत शरीके मतलब बहुत कुछ होता है, उसके अंदर गोश्त होता है, फ्याल में खाना होता है, सब कुछ लेके आते हैं। उसी तरह हम फिर किसी और के घर जा रहे होते हैं तो बहुत कुछ देना होता है और बहुत कुछ मिल रहा होता है हमारे वहाँ गिलगित में। यहाँ आने में ऐसा है कि अगर देना है तो दे दो भाई, लेने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं है। दोस्तों का भी ऐसा है कि साथ में बैठे तो भी बस खिलाना ही है, खाने वाला सीन नहीं है। बहुत कम मेरा ग्रुप है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये खिलाते ही है, खाते नहीं हमसे। बस इस बात की खुशी है। बाकी ईद तो गिलगित में होती है, यहाँ तो बस गुजर जाती है। बाकी हमारे पास जो है यहाँ पे मौजूद है फैज़न, तो आपकी ईद कैसे गुजरती है? कुछ इन लोगों ने आपके लिए कुछ किया या आपने जो है अपने लिए ईद की कोई तैयारी की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ईद तो गाँव में जिस तरह गुजरती है उसकी मिसाल दूसरी पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और किधर नहीं दी जा सकती। और अगर भाई लोग हमारे साथ तो हम एक साथ तो हमारा हर दिन ईद की तरह गुजरता है, चाहे वो ईद हो, छोटी ईद हो, बड़ी ईद, मोहब्बत आप लोगों की। बिल्कुल, बस अचानक से हम अचानक हैं, तो इस तरह ईद भी हमारी अचानक गुजर जाती है। बहुत प्यारी बात की ने, अचानक से ये बैंड बना है और अचानक से ये ईद गुजर जाती है। बिल्कुल ऐसा होगा कि ईद का ये दिन है, लेकिन किस तरह से दिन गुजर जाएगा और जो है हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है, और फिर एक नया दिन जो है कुछ खामोश सा दिन आएगा। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो है कहीं ना कहीं से गोश्त आए, ताकि आप लोगों की बारबेक्यू की पार्टी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो ये जो है हमारी कुछ उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा। हम सब पाकिस्तानी हैं और ईद जो है हमारी खुशी का ये दिन है, तो खुशी के इस दिन में जो है चार चांद लगाने के लिए अगर हम एहतशाम शाहिद की तरफ चलें तो हमारे स्टार हमें कोई सॉन्ग सुनाना पसंद करेंगे? जी ज़रूर। तो एक सॉन्ग हो जाए। यक जान है हम, यक जिस्म है हम, हाँ बातिल भी ताज़ीम करे, हम
ज़ामिन अपनी शान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। सब फूल हैं एक गुलदान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। सब फूल हैं एक गुलदान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। सब फूल हैं एक गुलदान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। जिस गाँव में हर एक बुलंदी पाँव में जहाँ बर्फ की चांदी फैली है सोना है जहाँ दरियाओं में। जहाँ कंकर भी मर जान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। सब फूल हैं एक गुलदान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। गुलदान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर दोबारा वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ईद का ये शो अक्स गिलगित बल्तिस्तान के साथ। आप तमाम को एक छोटी सी कोशिश थी, बहुत पहले मैंने सीखा था पर थोड़ा सा जो है मैं छड़दा बजाती थी पर ये रुबाब था, थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन जो है आप तमाम को गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से ईद मुबारक। और जो है म्यूज़िक हमारी शान है, बेशक ये जो है हमारे कल्चर में नहीं है लेकिन ये जो है ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तरफ से हमारे पास आया है। तो जो है ईद आज जो है म्यूज़िक के साथ छोटी सी मेरी कोशिश भी। तो हमारे साथ यहाँ पर अदील मुराद साहब मौजूद हैं और सुनने में आया है कि आप गिलगित बल्तिस्तान में नया हाउसिंग प्रोजेक्ट, फ़र्स्ट टाइम हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमारे लोगों को बताना चाहेंगे? जी नौशाबा, आपका शुक्रिया, आपने हमारे ईद के प्रोग्राम में हमारे प्रोजेक्ट को भी घुसा दिया। बेसिकली थोड़ी सी मैं आई विल टेक योर टाइम। देखें, गिलगित बल्तिस्तान इज़ सेक्रेड प्लेस आई बिलीव, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है।
आप देख रही हैं हमारे म्यूजिशियन भाई सारे कितने खूबसूरत हम लोग हैं। हमारा एक अलग कल्चर है, हमारी एक अलग रवायात हैं और हमारा एक अलग हमारी एक पहचान है। जैसे अभी भाई जो सॉन्ग आपको सुना रहे थे उसमें भी है कि क्या हमारे पत्थर भी मरजान के हैं, ठीक है। और हम बहुत ही अल्लाह का बहुत करम है हमारे ऊपर, इस मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, कि हम एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कुदरती वसाइल से भरपूर एक इलाके में हम हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा इशू ये है गिलगित बल्तिस्तान का कि थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, कटा हुआ है पाकिस्तान से। अभी जो है वो चूँकि CPEC वगैरह और बाकी सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारी अलाइनमेंट हो रही है फेडरेशन के साथ। आप देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन पूरे GB की 2 मिलियन है, लेकिन सीज़न में हमारे पास जो डाउन कंट्री से टूरिस्ट आता है वो 2.5 मिलियन 2.8 मिलियन तक टच कर जाता है। तो फ्यूचर गिलगित बल्तिस्तान का है। गिलगित बल्तिस्तान ने इस पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना है और गिलगित बल्तिस्तान हैज़ द पोटेंशियल कि दिस कैन बी द स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल उसको गवर्नमेंट अपने एंड पे करती है। हमारा सिर्फ प्रॉब्लम ये रहा है कि प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे है नहीं, प्राइवेट सेक्टर को इतनी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है या उसको कोई कॉरिडोर मिला नहीं है। तो अभी हमारे 2 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हमारी कंपनी है, बेसिकली इट्स आइडिया कॉर्प ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसके 2 बड़े प्रोजेक्ट्स गिलगित में आ रहे हैं। एक तो हमने लॉन्च कर दिया है यज़दान हाइट्स, वो 20 मई को हमने लॉन्च किया था। दैट इज़ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट जो कि अपनी नौइयत का, मतलब आप देखें कि वी आर सेटिंग इन 2024 और हमारे पास पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कोई कंप्लीट एक कम्पैक्ट हाउसिंग का प्रोजेक्ट नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िम्मेदारी हमने ली है, हम ये लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ अभी रिसेंटली हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट हो रहा है फॉर द इंडस्ट्रियल जोन जो कि मनावर में बन रहा है। तो दिस हमारी ये चूँकि हमारा डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन भी होता है इसमें, हमारी फाइनेंशियल अप्रोच भी होती है, लेकिन हमारा ये प्रोजेक्शन है, हमारा ये एनालिसिस है कि ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं ये गिलगित बल्तिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और फ्यूचर में जो नए बिजनेस इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे आएंगी उनके लिए एक नया रूट होगा, एक नई उनके लिए स्पेस क्रिएट करेगा। तो इस थीम को लेके बेसिकली हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और इसमें हमारी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान के दीगर सूबों से भी वहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट आएगी और दिस विल बी द इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। बिल्कुल, क्योंकि जो है चूँकि बहुत से लोग जो है अब गिलगित की तरफ आ रहे हैं और काफ़ी लोगों का ये इंटरेस्ट भी होता है कि वो गिलगित में उनके पास कोई प्रॉपर्टी हो ताकि वो आएँ, जब वो विज़िट करें तो वो फिर अपने किसी घर में। और अभी जो है हमारे पास अदील मुराद साहब जो है यज़दान हाइट्स के साथ लोगों के लिए ये मौका ला रहे हैं कि आप अपना एक सरमाया, अपना एक घर जो है गिलगित बल्तिस्तान में बना सकते हैं। तो किस लोकेशन पर है? आपने लोकेशन का? अच्छा, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, इसकी लोकेशन मेरे ख्याल से एक तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एंड देन पूरे पाकिस्तान में ना इस किस्म की लोकेशन किसी के पास नहीं है। बिल्कुल दरियाए गिलगित के साथ है। देन देयर इज़ गिज़र एक्सप्रेसवे, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी और ये सारी चीज़ें ना। हम वैसे ही गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी खूबसूरत हैं, हमारा खित्ता भी खूबसूरत है और जो जगह हमने चूज़ की है वो अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित सिटी के अंदर द मोस्ट ब्यूटीफुल पीस ऑफ लैंड जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। और हमारी फिर एक और जो हमारी कामयाबी है या इसको आप कह लें कि अल्लाह का हमारे ऊपर करम है, वो ये है कि हमने इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन और इसकी जो आर्किटेक्चर जो इसका स्ट्रक्चर है वो हमने बनवाया है लाइक मिक्सड ऑफ दुबई, पाकिस्तान, कराची, 4-5 उनके साथ। और दिस इज़ द फर्स्ट एवर हाई राइज प्रोजेक्ट जिसमें अपार्टमेंट्स का, आपको पता है गिलगित में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो हमने वो कॉन्सेप्ट भी दिया है। गिलगित का पहला शॉपिंग मॉल भी वहीं पे बन रहा है। और लड़कियों के लिए खुशखबरी, लड़कियों के लिए खुशखबरी। वो बहुत जो है ना लड़कियों का, गिलगित की लड़कियों का भी हमने ख्याल रखा है, वुमेन एम्पावरमेंट जिसको कह लें, ठीक है। तो लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंशाल्लाह, एंड वी आर वेरी होपफुल कि वी विल डिलीवर दिस प्रोजेक्ट इन जुलाई 2026 इंशाल्लाह। हमने इसका टाइम पीरियड भी बिल्कुल 2 सालों का बहुत महदूद रखा है और हमारी कोशिश है कि हम उससे भी पहले इसको डिलीवर करें। तो तमाम देखने वाले इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और जो है गिलगित बल्तिस्तान के इस खूबसूरत इलाके में जो है आप अपना सरमाया हासिल कर सकते हैं। तो अदील मुराद साहब ने जो है यज़दान हाइट्स में ऐसा जो है प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो इसकी क्या प्रोसीजर है पेमेंट की, कोई इंस्टॉलमेंट्स की?
नहीं, आप ये बताएं कि आपने कितने अपार्टमेंट्स बुक कराने हैं, फिर आपको इस हिसाब से मैं अकॉर्डिंगली आप मुझे बताएं कि आप मुझे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा, बेसिकली इसका ये है कि प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होना है 2.5 ईयर्स में, यानी जुलाई 26 में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है, लेकिन इसके जो पेमेंट प्लान है वो हमने 4 ईयर्स रखा हुआ है। ओके। क्योंकि हमें पता है, चूँकि मैं खुद लोकल हूँ, तो मुझे पता है कि हमारी बाइंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, हमारी अंदर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कितनी एक एक्टिविटी है, वी नो दैट। तो हमने पोजीशन इसकी देनी है 2.5 सालों में और इसकी इंस्टॉलमेंट चलेंगी 4 ईयर्स। तो जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी होगी वो 4 साल बाद होगी। और आप ये सही मतलब आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि व्हाट वी आर बिल्डिंग इन गिलगित बल्तिस्तान इज़ अ न्यू थिंग विच हैज़ नेवर बीन देयर इन गिलगित बल्तिस्तान। तो मेरी हमें पूरा रिस्पांस इस वक्त मिल रहा है मार्केट से, और हमें पूरी उम्मीद है कि दिस विल एड मोर वैल्यू टू द ब्यूटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड स्पेशली गिलगित सिटी। होपफुली इंशाल्लाह जो है ऐसा ही होगा। और जो है तमाम देखने वालों को मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि आप मुल्क भर के किसी भी इलाके से या दुनिया भर के, हमारा चैनल जो है मुल्क के दुनिया के बहुत से मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है ये शो हमारा जो है नशर होता है। तो आप तमाम देखने वाले अगर गिलगित के उस खूबसूरत पहाड़ों और जो है हमारी खूबसूरत दरिया के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका एक खूबसूरत सा घर हो, तो आप भी जो है यज़दान हाइट्स के लिए जो है बुकिंग करवा सकते हैं। और इजी इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो जो है मैं भी प्रोसीजर शुरू करवाती हूँ ताकि अपना घर मेरा भी हो। तो ईद की ये जो है पुरौनक ये माहौल है, पुरौनक जो है ये मौका है। तो हमारे पास यहाँ पे यूथ भी मौजूद है, आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं, पैसे जमा करना शुरू करें ताकि जो है अपना घर आप लोग बना सकें। तो ईद का ये खूबसूरत मौका है, ईद की बहुत सी खूबसूरत और सी बातें होनी हैं। तो ईद के इस खूबसूरत से शो में मेरे ख़्याल से एक अचानक से सॉन्ग होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। संग दिलो यादान गानिबी, संग दिलो यादान गानिबी, कश्तियों च जिंदान गानिबी, तदुर्शनी बिती तापशीन, उमरो या पाकरियो मुझी, तदुर्शनी बिती तापशीन, उमरो या पाकरियो मुझी, जो बसो तदुस्तियो मुझी, या उल्फतो मस्तियो मुझी, मुल्तम तन करारो जान, गरिया गादरियो मुझी, मुल्तम तन करारो जान, गरिया गादरियो मुझी। अनवज़ो गान पैगामो अलाई, अनवज़ो गान पैगामो अलाई, बेदर्दो ई सलामो अलाई, रे तैमते दुस्ती चाबोई, मेरी गार बियो मुझी, रे तैमते दुस्ती
वो या मेरी गारबियो मुझे जो बसो तदुस्तियो मुझे या उल्फतो मस्तियो मुझे नोले तम तन करारो जान गिरिया गादरियो मुझे बेकरार या जहाना असूम बेकरार या जहाना असूम कि चबोमता अरमाना असूम शख्स तुरान जिंदगी शीरीन जान आहो चिंग जरियो मुझे शख्स तुरान जिंदगी शीरीन जान या आहो चिंग जरियो मुझे नियाज बा दुआ मो गोरे नियाज बा दुआ मो गोरे बाखुर तमन्ना मो गोरे अदीबो सख्ती तान सरो जो बसो जिंदगी ओ मुझे अदीबो सख्ती तान सरो जो बसो बंदगी ओ मुझे जो बसो तदुस्ती ओ मुझे या उल्फतो मस्ती ओ मुझे नोले तम तन करारो जान गिरिया गादरी ओ मुझे नोले तम तन करारो जान गिरिया गादरी ओ मुझे। बहुत शुक्रिया। आप तमाम को एक छोटी सी कोशिश थी, बहुत पहले मैंने सीखा था पर थोड़ा सा जो है मैं छड़दा बजाती थी पर ये रुबाब था, थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन जो है आप तमाम को गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से ईद मुबारक। और जो है म्यूज़िक हमारी शान है, बेशक ये जो है हमारे कल्चर में नहीं है लेकिन ये जो है ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तरफ से हमारे पास आया है। तो जो है ईद आज जो है म्यूज़िक के साथ छोटी सी मेरी कोशिश भी प्रोग्राम जो है ईद का गिलगित बल्तिस्तानियों के साथ यहाँ पे जारी है। तो प्रोग्राम की जो है एक ख़ूबसूरत बात ये है कि हम जो है यहाँ ईद मना रहे हैं तो बहुत से मुख्तलिफ हम लोग हैं, हमारे अलग अलग हमारी जो है अलग अलग कुछ यादें होंगी ईद से मुतालिक। तो अदील मुराद साहब आपसे शुरू करते हैं, कोई ईद की कोई ऐसी याद जो आपके दिल में जो है अब तक मौजूद हो। अच्छा, ऐसा है कि मैं ना आई एम वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन और मेरी ना इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ या ये कभी नहीं रही हैं, तो इसको बड़ा अनफॉर्चुनेट कह लें मेरे लिए, या वो मुझे ना कोई इस तरह की कोई मेमोरी ही नहीं है मेरी। ऐसे नहीं कि बचपन में किसी ने बहुत ईदी दी हो, अचानक आप बहुत खुश हो गए हो? बचपन में यार ईदियाँ तो मिलती थी बहुत सारी, लेकिन मुझे ना नहीं है, मेरे जहन में कोई इस तरह का कोई इवेंट याद नहीं है, कोई इस तरह की कोई बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने अभी कोई रिसेंट इवेंट, कोई खाना कुछ ऐसा ईद का आपको याद खाने का भी मेरी जिसामत से आपको लग रहा है कि मैं कोई ज़्यादा शौकीन कोई आदमी होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी जो है फिर एहतिशाम शायद की तरफ बढ़ते हैं कि एहतिशाम के पास, क्योंकि एहतिशाम जो है एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो इनके पास जो है कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनकी ईद से मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, ईद की एक स्टोरी तो मुझे याद है। बड़ी ईद पे मुझे एक बार ज़्यादा ईदी मिली थी, तो हम सारे दोस्त इकट्ठे बैठे थे, तो हमने कहा गोश्त वगैरह उठाते हैं, दरिया वाली साइड जाके बारबेक्यू करते हैं।
तो हमें घर से इजाज़त नहीं मिल रही थी, क्योंकि दरिया वाली साइड में दरिया ज़्यादा थी, तो घर वालों ने कहा नहीं तुम लोग नहाते हो तो पता नहीं क्या करते हो, तो नहीं जाना। तो हम उस दिन छुप के गए थे और माशाल्लाह से वापसी में बहुत बड़ी अच्छी बेइज्जती हुई थी, जो अभी तक मुझे याद है। और मेरे पीछे तो घर वाले नीचे, मज़ा आया? वो तो सारा निकल गया वापसी में। अच्छा। तो घर वाले पीछे दरिया तक पहुंच गए थे, वहाँ से मारते हुए घर ले आए। तो मतलब मार खाते हुए जो है आपने ईद गुजारी एंजॉय है। किया। ये इसका भी एक अपना मज़ा है कि ईद में जो है आप दोस्तों के साथ छुप के जाके ईद मना रहे हैं और फिर वो घर वाले सारी ईद जो है आपकी निकाल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है फैयाज़ अहमद मौजूद हैं, तो आपकी ईद की कोई कहानी मुझे लग रहा है बहुत मज़े की होने वाली है, तो हमारे नाज़रीन को सुनाएंगे? ईद जो है वो गालिबन बहुत सारी कहानियाँ हैं, क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ, ट्रैवल का बहुत शौकीन हूँ। तो ये हुआ कि एक ईद पे हम दोस्त घूमने जा रहे थे। सुबह हम घर से निकले घूमने के लिए, तो घर से निकलते हमारा टायर पंचर हो गया। ओके। तो अब हुआ ये कि अब वहीं एक गाड़ी थी जो मोहल्ले में अवेलेबल थी उस वक्त। फिर बड़ी मुश्किल से 2-3 बजे तक हम मेहनत करने के बाद वो टायर ठीक हुआ है। फिर हम कुछ देर चले, दूसरा टायर पंचर हो गया। तो हमारी वो जो ईद का पहला दिन था वो बस उसी तरह वो टायर बनाते उसी दिन निकल गया। लेकिन एक जो वाक़या है मैं एक और ऐड करना चाहूँगा। एक वाक़या ये हुआ कि एक ईद पे मेरे घर पे अब धुम्बा ज़बा किया हुआ था। तो उसके कुछ दिन बाद, क्योंकि मैं यहाँ इस्लामाबाद में था, ईद पे नहीं जा सका था, कुछ दिन बाद ये हुआ कि मुझे पिक्चर्स भेजी गई और वीडियोस। तो अब ये हुआ कि मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम और इस पर थोड़ा सा लगा रहता हूँ, कुछ ना कुछ स्टोरीज बनाता रहता हूँ। तो वहाँ पे मैंने स्टोरी बना दी कि मेरी इंगेजमेंट हो गई है, और मैंने वहीं कुर्बानी वाले जानवर के बकरे के वीडियोस लगाता जा रहा हूँ। और मज़े की बात यह किसी को फ़र्क नहीं पड़ा उससे। ये तो बहुत जो है अफसोस की जो है बात थी कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन चले जो है ईद की ये खूबसूरत बात इंगेजमेंट की थी, फिर भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। चले जो है फ़र्क जो है, क्यों आप इस तरह कर रहे हैं इनके साथ, लेकिन चलें ईद है जो है यही रौनक होती है। बाकी सब भी मेरे ख्याल से रील्स जितनी होंगी तो किसी ने इतना देखा भी नहीं होगा। बाकी अचानक बैठने में मौजूद है, बाकी लोग जो है कोई अपना किस्सा सुनाना चाहेगा? जी कोई ख़ास स्टोरी तो ऐसी है नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ हर ईद बहुत अच्छी होती है। ख़ासकर अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो फयाज़ भाई जानते हैं मेरे गांव के बारे में। गलोदा से गांव है डिस्ट्रिक्ट गेज़र में। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे गांव की एक रिवायत है, जो ईद होती है उसमें जो कुर्बानी होती है हर कोई अपने घर पे नहीं करता। अभी हम सब गाँव वाले मिल जाते हैं, हर एक मतलब स्टेशंस होते हैं, 1 2 3 स्टेशंस होते हैं या 4 स्टेशंस, वहाँ पे मिलते हैं और सब अपनी माल मोशी लेके वहाँ जाते हैं। जो ज़बह करनी उसको लेके, घर वाली को लेके नहीं। तो जिसको ज़बह करने उसको लेके वहाँ जाते और उसको बड़ा सजा के उधर लाते, उनके साथ उनकी फैमिली सब होती है। उसको ज़बह करने के बाद फिर जो वॉलंटियर्स होते हैं वो उसको पूरे तरीके से बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। पूरा एक गोश्त का एक क्या कहते हैं टोल लग जाता है वहाँ पे। तो हम तो देखते रहते हैं कि भाई क्या क्या हो रहा है। रिसेंट कुछ सालों से हमें भी मतलब मौका मिलता है कि हम भी जाके काम करें, वरना तो गोश्त की तरफ गए तो बच्चे निकल यहाँ से, तो हमारे साथ वो वाला होता था। तो सब वहाँ पे आते हैं माशाल्लाह से जमा होते हैं और माल वहाँ पे ज़बह की जाती है। उसके बाद हर एक को हर एक का हिस्सा, जिसने माल अगर ज़बह की, अगर मैं बैल लेके आ रहा हूँ तो मुझे भी वही हिस्सा मिलेगा, और जिसने कुछ कुर्बानी नहीं की है तो उसको भी वही हिस्सा मिलेगा। तो हमारे गांव का ये कल्चर है। तो इस वजह से मुझे जो कुर्बानी का जो ये दिन है ये बहुत याद आता है, उस गैदरिंग और उस एक गोश्त का एक भंडार जो लगता था वहाँ पर, उसकी वजह से। बाकी तो ईद होती है, घर में ही हो तो बेहतर है। बिल्कुल जो है ऐसा ही है। ईद की जो है खुशियाँ जो है वो हमारी ज़िंदगियों में ये साल के कुछ दिन होते हैं जब फैमिलीज़ के साथ हम अपनों के साथ मनाते हैं, और ये खुशी का माहौल होता है, घर पे म्यूज़िक होता है, नाच होता है। और गिलगितियों में जो है ऑलरेडी हम रिश्तेदारों में बहुत जो है अटैचमेंट होती है, तो जब हम सब आएँ तो फिर वो एक अलग वो जो है रौनक लगी हुई होती है। अगर मैं अपनी ईद की बताऊँ तो मुझे जो है बचपन से तैयार होने का बहुत शौक़ था। तो अब्बू को कहकर जो है सबसे पहले मेरे लिए मैचिंग शूज़ और जो है मैचिंग कपड़ों के साथ ज्वेलरी, मेकअप जो है मैं हर ईद में नया मेकअप भी ख़रीदती थी। और उसके बाद तैयार होकर फिर अगर कहीं कुर्बानी हो रही है तो अब्बू के साथ कुर्बानी पे मैं चली जाती थी, और वहाँ पे तैयार होकर जो है हम देख रहे हैं बाकी सब जो है वो गंदगी में लगे हुए हैं।
तो हम लड़कियों के तो यही मज़े होते हैं कि हमने बस तैयार होकर पूरा दिन घूमना होता है और इन्जॉय करना होता है, और आप लड़कों ने जो है थोड़ी गंदगी के साथ और सफाई शफाई करते हुए। लेकिन खैर यही सारी जो है ईद की खूबसूरतियाँ हैं, यही जो है हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती है, हमारे कल्चर की खूबसूरती है। तो प्रोग्राम कुछ अख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है, तो कोशिश करें कि आप जितनी खुशियां बिखेर सकते हैं उतनी खुशियां बिखेरें, क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो है गम और तकालीफ़ काफ़ी हैं। तो आप ऐसी शख्सियत बने जिससे जो है लोगों को खुशियां और राहतें मिलें। तो ईद का ये प्रोग्राम जो है इख्तिताम को पहुंच गया है। आप तमाम के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम को एक बार फिर ईद मुबारक और पाकिस्तान जिंदाबाद। और ईद का जो है ये शो हम एंड करेंगे म्यूज़िक के साथ, तो शुरू करते हैं। मसाद मोहब्बत छुरे यार मतु सारु जुबे बेयम, मसाद मोहब्बत छुरे यार मतु सारु जुबे बेयम, थे मजलिस वेरू बरु बेयम, बुटी बुटी थे खतो शुबे बेयम, थे मजलिस वेरू बरु बेयम, बुटी बुटी थे खतो शुबे बेयम। मतो यूसुफ हनूस टके तुम जुलेखा गिनीवा, मतो यूसुफ हनूस टके तुम जुलेखा गिनीवा, मोती तुझे गनुष की सगीनीवा, तुसु कुलट पतो थे बस्तगीनीवा, मोती तुझे गनुष की सगीनीवा, तुसु कुलट पतो थे बस्तगीनीवा। अजी परवैद बुजम मसीने गौरानिस्ती, अजी परवैद बुजम मसीने गौरानिस्ती, अनि मुलायो ट्रके हुरानिस्ती, नहीं हालत संगीन नमाज बुरहानिस्ती, अनि मुलायो ट्रके हुरानिस्ती, नहीं हालत संगीन नमाज बुरहानिस्ती, मखचो ही ना ददगा खची, मखचो ही ना ददगा खची, तुलाई जो खुश में किस्मत गा खची, पूरी ने बेफत बिली मोहब्बत गा खची, तुलाई जो खुश में किस्मत गा खची, पूरी ने बेफत बिली मोहब्बत गा खची। मसान मोहब्बत छुरे यार मतु साल जुबे बेयम, मसान मोहब्बत छुरे यार मतु साल जुबे बेयम, कई मजलिस वेरू बरु बेयम, बुटी बुटी थे खतो शुबे बेयम, खटार गते हतर हंटर ते यार मतु बेयम, खटार गते हतर हंटर ते यार मतु बेयम, कई मजलिस वेरू बरु बेयम, बुटी बुटी थे खतो शुबे बेयम। मतो यूसुफ हनूस टके तुम जुलेखा गिनीवा, मतो यूसुफ हनूस टके तुम जुलेखा गिनीवा, मोती तुझे धनुष की सगीनीवा, तुसु कुल
तो चे कनुष के सगी निवाम तो सो उलट बतो थई बस तगी निवाम